आपका शरीर 5 हिस्से में बट जाएगा। आपका शरीर, आप ध्यान से देखिएगा, मेरे शरीर को मैं अलग अलग कर रहा हूँ, इसको अलग अलग शरीर कर दूंगा, ठीक है। हाँ, ये मत समझ ली कि हम अपन गर्दन में है रख दें, खाली बताओ तनी। मेरा गर्दन यहाँ से एक हिस्सा है, एक हिस्सा, एक नंबर ये, इसके बाद दूसरा नंबर यहाँ छाती से ठीक नीचे ये हिस्सा, ये 2 है। तीसरा नंबर ठीक कमर, ये 3 नंबर। कमर से ठीक नीचे घुटना 4 नंबर, और इससे नीचे पैर का तलवा 5 हिस्से में ये पूरा शरीर बटा हुआ है, और 5 ही तत्वों से शरीर बना होता है। कितने तत्वों से बेटा? कौन कौन सा तत्व किसी बच्चे को याद है? 5 तत्व कौन से होते हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। हाँ, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी 5 तत्वों से शरीर बना। 5 तत्व के अनुसार से 5 हिस्से में शरीर बटा। अब 5 हिस्से में शरीर बटा तो क्या होगा? सबसे नीचे, अब ध्यान से आप देख लीजिए, आप खुद अपने बीमारी के बारे में जान लेंगे कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। अगर पैर के नीचे, घुटने के नीचे, ठेहुना के नीचे अगर रउआ कोनो तकलीफ बा, एकरा मतलब रउरा जल में जौन पानी पियतनी ओकरा में कुछ गड़बड़ी बा। नीचे घुटने के नीचे जल का हिस्सा होता है। हमारे मनोज राय जी तो एक डॉक्टर की तरह ही हैं, सब जानते हैं। फलेरिया की शिकायत, जेकर हाथ पैर बहुत मोटा हो जाला, उसको भी तो यही बोलते हैं ना, पानी जमा हो गया है। हाँ, पानी के जमा होने से धीरे धीरे शिकायत होने लगती है। लेकिन पानी जमा कहाँ होता है? वही घुटने के नीचे। तो सबसे नीचे बा पानी। देखी रहुआ जमीन पर, जिस जमीन पर रहुआ बैठल बानी, ये जमीन के नीचे पानी बानो, ऊपर तो नहीं खे, पानी नीचे बैठे नो। खुदाई कल जाई तो पानी निकल जाई, तो पानी हमेशा नीचे होला। तो पानी घुटना के नीचे पानी है, घुटने के नीचे पानी है, और घुटने के ऊपर यहाँ से लेके कमर तक का हिस्सा ये पृथ्वी का हिस्सा है। पृथ्वी गोल है, उसी तरीके से हमारे पैर भी गोल गोल से लगते हैं, मोटे मोटे से। तो यहाँ से लेकर पृथ्वी का हिस्सा है। अगर घुटने से लेकर कमर तक के बीच में अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, इसका मतलब आपका खान पान गड़बड़ है। साइटिका की समस्या होला, साइटिका को यहीं से शुरू होता है ना। जो माताएं बहनें, जो बाबूजी लोग बहुत तेल मसाला और खूब बढ़िया जीभ को पसंद आने वाला भोजन करते हैं, जिनको गैस की समस्या होती है, जिनका पेट साफ नहीं होता, उनको साइटिका पकड़ लेता है। यही साइटिका यहीं से पकड़ता है, यहाँ तक पकड़ लेता है, होता है ना। खान पान में अगर सुधार कर देंगे तो साइटिका की समस्या खत्म। तो हैजा से हैजा में अगर कोनो दिक्कत बाटे तो खाना पीना ठीक कर ली। तेल मसाला वाला मत खाई, ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल मत करी। रउआ लोग लाल मिर्च पाउडर डाले नहीं सब्जी में? कितना लोग के घर में पड़ेला लाल मिर्च पाउडर पड़ेला? ये देखो, ये लोग पढ़ते, ये लोग डालते हैं लाल मिर्च पाउडर। तुम लोग डालते हो लाल मिर्च पाउडर? 21 घर के बच्चे हैं। कौन है तुम्हारी माँ? तुम्हारी माँ कहाँ है? उधर है। बाबूजी हैं यहाँ? नहीं है, कोई नहीं है, तभी ना बोल रहा है। आई कर हम डालते नाक कटवा देगा। लोग कहेंगे कि माता पिता बड़ा शोषण करते हैं इसका, इतने छोटे बच्चे से खाना बनवाते हैं। हाँ? लाल मिर्च पाउडर अगर रउआ गैस के समस्या, सर के दर्द, सीना में जलन, खट्टा डकार, हाँ, साइटिका के समस्या, कमर के दर्द, घुटना के दर्द से मुक्ति पावे के बाद तो लाल मिर्च के कभी मत डालें। पाउडर तो बिल्कुल ही ना। पाउडर में जानता नहीं का होला, जौन पिसाला नु लाल मिर्च, वो कभी ना गलेला। ओकर छिलका जाकर पेट के आंत में चिपक जाला, पेट के दीवार में, और जहाँ चिपकेला वही जलावेला। चूँकि मिर्च बाटे, ओकर गुण में जलावे के जलावेला, जौना आंत में चिपक जाला ओकरा के सड़ा देला, वही जगह घाव हो जाला, बाद में कैंसर भी हो जाला। तो लाल मिर्च पाउडर का कभी इस्तेमाल मत करें। अगर मिर्च डाले के बाद तो हरा मिर्च डाल लें, और अगर हरा मिर्च भी नहीं के लाल मिर्च डाले के बाद तो पीस के कभी मत डालें। खड़ा डाल दें, खड़ा डालें तो सब्जी जब खाए के बारी आई तो खड़ा निकाल लें। हाँ, रस तो निकल आया, लेकिन मिर्च तो बाहर आ गई, मिर्च तो नहीं खा रहे ना। तो
इसलिए ध्यान रखिए कि घुटने से लेके कमर तक में अगर कोई गड़बड़ी है तो आपके खान पान को बदल दीजिए। अब कमर से लेकर पूरा पेट होते हुए यहाँ तक, इसको डायफ्राम बोलते हैं, है ना, यहाँ पूरे पेट का हिस्सा इतना तक में अगर कोई गड़बड़ी है तो इसका मतलब आपके शरीर में अग्नि तत्व आपकी गड़बड़ है। अंदर जो आग है पेट के अंदर, उसमें कुछ विकृति आ गई है। कई बार रउआ लोग देख ले कि हम सवेरे जब भूख लागेला तो पेट में आग लागेला बोला, गर्मी होती है ना, भूख लगती है तो पेट में गर्मी होनी शुरू हो जाती है। यही आग है यहाँ की, यही अग्नि है। अब यहाँ ऊपर, यहाँ से लेकर ही छाती का फेफड़ा जो है, यहाँ से लेकर गले तक में ये हिस्सा है वायु का, हवा का। सांस लेते हैं ना फेफड़े में, सांस के लिए वायु का हिस्सा ये है। और यहाँ से गर्दन से लेके पूरा यहाँ तक का हिस्सा किसका है? अब बचा कौन? सबसे नीचे क्या? जल। उसके बाद ऊपर क्या? पृथ्वी। उसके ऊपर क्या? अग्नि। उसके ऊपर क्या? अब बचा कौन? क्या बचा? आकाश। पांचवा तत्व है आकाश। आकाश यहां से शुरू होता है और पूरे सर में यहां तक रहता है आकाश। अब आकाश के लिए क्या खाएंगे पिएंगे? आकाश को कैसे ठीक करेंगे? मान लीजिए कि अगर फेफड़े में शिकायत है तो हम योग प्राणायाम करेंगे, सांस लेंगे छोड़ेंगे, कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे तो धीरे धीरे सांसों की समस्या ठीक हो जाएगी। हम फेफड़े को ठीक कर सकते हैं। अगर हमारे खान पान में गड़बड़ी है तो अच्छा खाना खाएंगे, बढ़िया एक्सरसाइज करेंगे तो गर्मी हमारी ठीक होगी। उसके बाद से धीरे धीरे पेट का हिस्सा ठीक हो जाएगा। जैसे जिन लोगों को चीनी की बीमारी होती है उनका पैंक्रियाज खराब होता है, यहीं पे पैंक्रियाज होता है, यही पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज में गड़बड़ी अगर हो जाएगी तो चीनी की बीमारी शुरू हो जाएगी, तो वो भी यहाँ का हिस्सा है। इसलिए जो आदमी, अगर किसी को चीनी की बीमारी है, शुगर की समस्या है, तो एक नियम अपना ले। अगर आप बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप में से किसी को शुगर की समस्या है? यहाँ नहीं है ना? बहुत बढ़िया। हाँ, तो शुगर की समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को हो गई तो सबसे अच्छा उपचार मैं बता रहा हूं। शुगर की समस्या, हाँ, शुगर की समस्या उस इंसान को होती है जिसके शरीर से पसीना नहीं बहता है। हम आपको बता रहे हैं, बिहार में एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई थी। 60 साल के उम्र में डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको शुगर हो गया। मारवाड़ी हैं, बिजनेसमैन, व्यापारी, शुगर हो गया है। अब शुगर हो गया तो क्या करें? दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी। तो वो बोले कि भाई हम दवाई नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन हम शुगर भी ठीक करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि शुरुआत में दवाई खा लीजिए, कुछ दिनों के बाद ठीक होगा। लेकिन कुछ दिन खाए तो भी ठीक नहीं हुआ। उस इंसान को किसी ने बोला कि अगर चीनी की बीमारी ठीक करनी है तो मेहनत करना शुरू कर दो। 60 साल का आदमी रोज सुबह में 5 बजे अपने घर से निकलता है, आज भी 5 बजे अपने घर से निकलता है और 7 बजे लौट कर आता है। जब वो आदमी 7 बजे लौट कर आता है तो सर से लेके पूरे पैर तक उसके सारे कपड़े पसीने में भींगे रहते हैं, यानी इतना तेज चलता है। और 60 साल के आदमी की चाल ऐसे होती है कि उस सड़क पे नौजवान भी जो चलते हैं उससे पीछे ही रहते हैं। वो चलता कम है, दौड़ता ज्यादा है। दौड़ता भी नहीं है, चलता भी नहीं है। समझ लीजिए कि ना दौड़ रहा है ना चल रहा है, बीच में चल रहा है वो। यानी कि उसकी एड़ी जमीन पे सटती नहीं, पंजे पंजे पे चलते रहता है, इतनी तेजी से चलता है। 2 घंटे चलता है, पसीना पसीना, पसीने से नहा के चला आता है। आज 5 साल से ज्यादा हो गई उस इंसान को शुगर की समस्या बिल्कुल ठीक, बस पसीना बहाना शुरू कर दिया। तो मेहनत करने से ये जो क्षेत्र होता है पेट का वो ठीक हो जाता है। अग्नि बढ़ गई तो ठीक हो जाएगा। तो अग्नि को आपने बढ़ाना हो तो इस क्षेत्र को ठीक करो, मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, पसीना बहाओ। सांस लेकर इसको ठीक कर दोगे, खान पान को ठीक करके जंघा वाला हिस्सा ठीक कर दोगे और पानी को शुद्ध करके नीचे ठीक कर लोगे। लेकिन इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे? आकाश के लिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? आकाश कहाँ है? आकाश को ठीक करना है तो एक ही उपचार है, ध्वनि। आकाश से ध्वनि प्रकट होती है, ध्वनि, उच्चारण, आवाज। इसलिए हमारे सनातन परंपरा में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी जो भी होते हैं, पूजा पाठ उपासना के समय वो जरूर किसी न किसी मंत्र जाप की बात कहते हैं। क्या करते हैं?
मंत्र जाप। अब मंत्र जाप जब इंसान कोई करता है, जैसे राम 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 का जाप कर रहा है, माता रानी का जाप कर रहा है, ओम का जाप कोई कर रहा है, गायत्री मंत्र का कोई जाप कर रहा है, हनुमान चालीसा कोई पढ़ रहा है, ये जितने भी पूजा पाठ में बार बार किसी चीज को दोहराई जाती है, तो जरा सोचिए कि राम राम को रटने से क्या होगा। राम राम को रटने से कुछ हो ना हो, लेकिन हमारा जो आकाश तत्व है वो बलशाली हो जाता है।